All right, Shama, welcome. Namaskar Aapko, and to also all our viewers out there as well. And I hope we are live on Facebook right now. I know थोड़ा सा Yeah. technical, problems होते रहते हैं. I know we have been having this for quite some time, almost 2-3 weeks. But good to see you. And बहुत कुछ हो रहा है, San Francisco Bay Area में and California में. और लोगों से बोल दे कि हम जो है यहाँ पर कैलिफोर्निया में है, San Francisco Bay Area. So hope you all guys are doing good. And what a week, with the What call. a week. तो आरजे शमा का प्यार भरा नमस्कार आप सभी तक पहुंचे. एंड डीन मनी हमारे हम कुछ वीक्स तक नहीं आए लाइव. तो हमने देखा कुछ वीडियोस जो हम पहले भी देखा करते थे. हमने देखा हमारा ये नमस्कार ट्रेंड कर रहा है अभी. तो तो इट्स गुड. दैट मीन्स दैट आवर वीडियो इज बीइंग वॉच्ड. तो आपको भी अगर हमारा वीडियो आप देखे और अच्छा लगे तो डू शेयर इट ऑन योर वॉल ऑन योर पेज. एंड आप हमें राइट नाउ चलते चलते रेडियो शो जो रेडियो शो पेज है इस पे देख सकते हैं, या फिर अगर आप डीन मनी के फ्रेंड है तो आप इनके पेज पर भी हमने जो लिंक है ये राइट नाउ हम शेयर कर रहे हैं. आप यहाँ पर भी हमारा जो लाइव वीडियो है ये चेकआउट कर सकते हैं. तो बहुत कुछ जैसे कि आपने कहा द वीक हैज बीन एक्चुअली ओवरवेलमिंग. बहुत कुछ हुआ है एंड अभी भी हो रहा है. एंड वोटिंग के अलावा देयर इज कोविड-19 2.6 मिलियन केसेस across the globe and almost over 862,000 deaths globally हो गए हैं. और यहाँ यूएस में तो अलोन यूनाइटेड स्टेट्स में 6 मिलियन केसेस कोविड के हैं. और 172,000 आई गेस जो डेथ्स है ये हुए हैं. तो ये कोविड-19 हमें सुना था कि वैक्सीन जो है ये निकल रहा है, लेकिन अभी भी इस पर काम चल रहा है. सो लेट्स सी कि कोई भी देश किसी भी तरह से जो वैक्सीन है ये निकाल दे. बस हम यही इंतजार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से कोई क्यूर निकल के आ जाए एंड it becomes a relief for the people around the globe. They can go back to work, go back to their normal routine. Right, Dean? President साहब है, Donald Trump. I know he's working uh, really hard, very badly. उसका जो words है, बता दे. He's really working hard कि I mean, of course we want किसी तरह का जो वैक्सीन है, जो मेडिकेशन है, हमारे लोगों को मिले. यहीं पर हम जहाँ पे भी है, बे एरिया की बात हम करें, अल्मीडा काउंटी में हम रहते हैं, सैन फ्रांसिस्को बे एरिया हम बोलते हैं. सो देयर इज सो मेनी सिटीज आउट हियर. अल्मीडा जो काउंटी है, यहाँ पर अभी कल की रिपोर्ट रही है, वी हैड द मोस्ट अभी तक जो कोविड का सिचुएशन रहा है, मोस्ट डेथ्स in one day, and which is like 39. Alameda County का जो रहा है, that's like 39 they said. So it's not going down. और पूरा हमारे US का जो cases है, that's 186,000. Wow. फिर yeah, 186,000 deaths. So it's not ऐसा कोई आसान बात नहीं है. People have lost their families. अपने दोस्त. People have and यूएस में एक चीज अभी थोड़ा कम हुआ है. थोड़ा पॉजिटिविटी दिख रहा है. दैट इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो कि 1 मिलियन हिट कर चुका था, लेकिन अब 881,000 पर आकर गिरा है. तो एटलीस्ट वी आर गेटिंग समवेयर स्लोली. लेकिन कुछ जॉब्स लोग वापस रिज्यूम कर रहे हैं, कुछ क्रिएट हो रहे हैं. एंड ये अच्छी बात है. एंड होपफुली वी कैन गेट दैट नंबर डाउन टू 0 ताकि ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ये कम हो और खत्म हो जाए एकदम से. That's why we need this vaccine, we need this cure for COVID-19. And COVID-19 से हट के Dean, we have election updates and who's better to tell us more? It's really heating up. Mhm. Donald Trump is out there, plus Joe Biden जो है, Joe Biden with Kamala Harris, Democratic की ओर से, Democrats है ये. And Joe Biden और Kamala Harris, अगर वो national polls देखा जाए, so they are almost like 7.2% Donald Trump से आगे है. इनके जो national poll है. और
यहाँ पे हमारे जो 4 5 6 जो स्टेट्स है, 50 स्टेट्स, सो इसमें जो प्ले में है पेंसिल्वेनिया है, मिशिगन है, विस्कॉन्सिन है, ये फ्लोरिडा वगैरह आ जाए, एरिज़ोना वगैरह आ जाए, and then Democratic challenger really gets a good shot of become the next president of United States of America. और डोनाल्ड ट्रम्प जो है तो ऐसे लग रहा है आफ्टर हिज जो इनका कन्वेंशन रहा है, आफ्टर दैट ऐसे लग रहा है कि ही डजंट वांट टू विन, यू नो he is like dividing people and then trying to get those votes. उसका जो बेस है 40% से, you know, 40% से ऊपर गया ही नहीं है। नेशनली 40% ही लोग उन्हें for some reason they like him, वो या रिपब्लिकन है। उनका ये कहना है डीन कि जब मैं प्रेसिडेंट बनूंगा तो आई विल डू दिस, आई एम गोइंग टू डू दैट, लेकिन शायद वो भूल गए हैं कि करंटली वो प्रेसिडेंट है। हाँ, और लोगों को मतलब I mean, I just don't get that, right? When I'll be elected, he said, I'm going to do this. हम ये करेंगे, jobs है, security है, law and order है, और ये सब कुछ. And I know we talked a little bit about law and order के बारे में, और आप अभी North Carolina के बारे में, he's out there, and he has been mentioning कि आप जाओ, vote करें, and then mail-in ballot भेज के, you can go and stand in line to vote. But that's illegal. That is completely illegal to do, and that's our president. True. He has just created a mockery out of this voting stuff also. और फिर I mean डबल बार कौन वोट करता है? ये तो ग्लोबली प्रैक्टिस किया जाता है कि एक इंडिविजुअल के पास एक ही राइट होता है, एक ही वक्त, वो उसी वक्त उसको डिसीजन बनाना होता है किसके नाम के आगे उनको टिक करना है या सर्कल करना है, एंड दैट इज इट, दैट्स योर वन चांस, यू वोट एंड यू गो आउट। अगर 2-3 चांसेस मिलने होते तो अब तक तो कोई भी जीत जाता किसी भी इलेक्शन में। तो It's आई गेस या दिस इज गोइंग ऑन इन यूएस राइट नाउ। and अगर आप मतलब कैलिफोर्निया में है, so the thing over here is कि अगर आपने मेल इन बैलेट किया है और फिर आपने जाके वहां पे वोट किया है, your vote will not be counted. So just don't even think of doing that, आप अगर खुद से जाना चाहते हैं, the reason being mail in ballot किस लिए Democrats ये चाहते हैं, because of the pandemic that's going on. There is going to be so crazy. और अभी हमारा जो ये वीकेंड है, it's लेबर डे वीकेंड, और इसमें लोग मतलब घूमने फिरने के लिए इतना फ्री, and this is going to be crazy with the COVID situation. So that's why they want to contain that. और फिर अभी हाल में like you mentioned, इतने लोग मतलब unemployed है, इतने businesses बंद है, जो हमारे नेल सलून्स, हेयर सलून, फिजियोथेरेपी वाले, estheticians, they are, जिम वगैरह जो है, it's completely closed. So अभी कल से लोग अगर आज देख रहे हैं, आज हमारा तो थर्सडे है, बट कल से दे आर रिलैक्सिंग अ लिटिल बिट, जो लोग बाल वगैरह कटाना चाहते हैं, यू कैन गो इन, आई थिंक यू हैव टू मेक दैट अपॉइंटमेंट, बट यू जस्ट चेक आउट, अल्मीडा काउंटी की बात मैं कर रहा हूँ, सो दिस इज व्हाट्स हैपनिंग आउट हियर। तो यूएस के लिए बता दें कि एक हीट वेव अगेन इस वीकेंड हिट करने वाला है, एंड अगर आप हमें व्यू कर रहे हैं, यू आर फ्रॉम यूएस, तो 100 डिग्रीज में कहा गया है टेम्परेचर्स रहेंगे, एंड आप अपना प्रिकॉशंस ले एसी वगैरह चेक करा ले, एंड ठंडा पानी वगैरह फ्रिज वगैरह में रख दे, एंड कीप योरसेल्फ कोल्ड। Absolutely, you want to be hydrated. I mean, that's what it is, right? You have to be careful. I mean, that's what I've been saying. अगर आप कहीं पर जा रहे हैं, make sure you have everything with you, और AC वगैरह आपका अच्छा चले। और वैसे तो आपको पता ही है with the fires and whatnot, हमारे यहाँ पर बे एरिया में, कैलिफोर्निया में, we were so many fires that took place, और उसके कारण जो एयर क्वालिटी है, it's not good. So बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, please be careful, be safe, और that's what I'm going to be saying. We अपने आप और अपने परिवारजनों का definitely you have to take care of them.
एब्सोल्युटली एंड क्योंकि ये वार्म वेदर में अभी लास्ट वीक जब हमने यू नो जो न्यूज़ वगैरह है ये देखा था, हीट वेव वाज ओनली 80 टू 90 डिग्रीज इन बे हम्म, एरिया इन कैलिफोर्निया। फिर भी लोग इतना फ्रस्ट्रेट हो गए थे, लोगों की गर्मी के कारण से लोगों की मृत्यु भी हो रही थी, और जानवर जो है पेट्स वगैरह है जिन, दे वो आल्सो सफरिंग, क्योंकि उनको भी इफेक्ट होता है इस चीज से, इस हीट वेव से। एंड दे आल्सो डाइड, सम ऑफ द डॉग्स, सम ऑफ द कैट्स, दे आल्सो डाइड बिकॉज ऑफ दिस हीट वेव। सो खुद का तो ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, कीप योरसेल्फ कूल, एंड आल्सो द एनिमल्स, द पेट्स दैट यू आर हैविंग अराउंड योर हाउस, एंड प्लीज डोंट अबंडन योर पेट्स, कीप देम विद यू, क्योंकि ये इतने टाइम से आपके साथ रहे हैं, हु आर दे गोइंग टू गो टू अगर आप अबेंडन कर देंगे, राइट? absolutely. I know there was a story that I read about the dog. Joe Carolina say I think they had to fly him down to Australia. तो कहाँ से it went, so लोग कितना अपने पेट से प्यार करते हैं. So yeah, hopefully it becomes like part of your family. So I hope. बिल्कुल, बिल्कुल। I don't know, I have never been a pet person, but यहाँ पर आकर, yes, after a very, I mean, people are surprised in my family कि मैं एक cat को इतना केयर करती हूँ, इतना लाइक करती हूँ, because I have never been an animal person। मैं बहुत ज्यादा, मेरे घर में हमेशा से पेट्स रहे हैं, but I have never liked them। लाइक मुझे पालने का शौक नहीं था, लेकिन यहाँ पर आकर यस, आई हैव चेंज्ड अ बिट। नवनीत, अभिषेक लाल एंड रजनील देव, साथ में विनीत, अनिल कुमार, थैंक यू फॉर वाचिंग। आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, यू कैन लीव अ कमेंट डाउन बिलो, वी विल गेट बैक टू यू। और यस, हमें ये भी बता सकते हैं कि आपके इलाके में, आपके कंट्री में मौसम कैसा है, हाउ इज इट देयर। आई नो कुछ एरियाज में इनफैक्ट बहुत ठंड भी पड़ रही है। यहाँ पे अनलाइक यहाँ तो समर है अभी, लेकिन बहुत सारे जगह पर इट्स विंटर, इट्स स्नोइंग, तो वेदर अक्रॉस द ग्लोब डिफरेंट है। एंड विद दैट वी हैव अदर न्यूज टू शेयर। यहाँ यूएस में डीन दैट मैन स्लॉटर दैट हैपेंड विद द मैन इन मार्च, उसके बारे में कुछ बातें हम शेयर कर दे। कहा गया है कि अब क्योंकि इतने सारे प्रोटेस्ट वगैरह हुए हैं, और इस पर्सन को, जिन्होंने जाकर इस पर्सन को मास्क, ये मेंटली इल थे ये पर्सन, It was a और cop. हाँ, गए थे उनको. और कॉप्स ने इनको मास्क पहनाकर और फिर इनको सफोकेट कर दिया था। तो and that person had ran away from this facility, and he was not fully dressed, और जब इनको He कहा still गया, he had या checked. स्टेप डाउन करने के लिए कहा गया, वेपन वगैरह नहीं कैरी कर रहे थे, बट दे, आई डोंट नो, द कॉप्स जस्ट पुट अ मास्क ओवर हिम, एंड फिर वो चोक कर गया, वो सफोकेट करके, अब उनका तो डेथ हो गया। अब Yeah, they had केस को पर talked. चल गया। No, they had. I mean, that's why ये जो protest marches वगैरह है, अगर आप शायद बाहरी देश से है, यहाँ पर ब्लैक लाइव्स मैटर का जो मार्चेस वगैरह हो रहे हैं, फ्लोइड का केस अभी, जेकब ब्लेक का जो केस अभी हुआ है रिसेंटली, ही वाज शॉट 7 times उसके पीठ में, but luckily he survived, but most probably he might not be working. And then this case that happened, it was actually at most probably हमारा pandemic का जो time था, वो time हुआ, और nothing was really clear कि क्या कुछ हुआ. So चलो, it's out there and people are protesting. Police brutality का जो है protest march वगैरह, there needs to be some changes, some sensible changes जो होना चाहिए, उनको और मतलब सीख देना चाहिए कि क्या कैसे handle करे लोगों को. ऐसा नहीं कि आप फटाक से बंदूक उठा लिया, और यहाँ पे तो बंदूक वगैरह मिलते हैं, राइट? Yeah, सो because there was an incident in San Leandro, where a cop was shot. In fact, this cop was a veteran cop, और ये कहा गया कि it was very shocking कि इस cop ने ऐसे react किया। एक person स्टोर में, वॉलमार्ट स्टोर में बेट लेके खड़ा था, और इनको कहा गया कि वो बेट नीचे रख दे, लेकिन वो नहीं रख रहा था और कुछ बड़बड़ा रहा था, तो उस कॉप को लगा कि ही इज नॉट इन हिज राइट माइंड, और इन्होंने बैकअप के लिए वेट भी नहीं किया, और निकाल के गन इन्होंने उनको लेग पे शूट किया, फिर उनके चेस्ट पे शूट कर दिया।
सो इन डिफेंस हमेशा लेग पर ही शूट किया जाता है, पता नहीं कैसे इन्होंने चेस्ट पे शूट कर दिया। और फिर लोगों ने वहां पर ये भी कहा है, ये बयान दिया है कि दैट पर्सन वाज नॉट शॉपलिफ्टिंग और एनीथिंग, कोई थ्रेटनिंग एक्शन इन्होंने नहीं किया था, सिवाय कि एक बैट, बेसबॉल बैट हाथ में लिया था, और उसके अलावा ये कुछ नहीं कर रहे थे। Yeah, yeah. I mean, there should be so much retraining going on. You know how to handle these things. I mean, that's what it is. And I hope नए जो administration है, they will come up and do something. और हमारे जो like I mentioned, president साहब है, law and order की बात कर रहे हैं, लेकिन खुद law break कर रहे हैं. With a vote 2 times and फिर से मौका मिले आप चल दो. Marches वगैरह का है जो सही मार्च कर रहे हैं, मतलब पीसफुल प्रोटेस्टर्स जो है उनको थग्स वगैरह बोल रहे हैं. हाँ, ऑफ कोर्स वी हैव दोस पीपल जो रैंसैक कर रहे हैं, लूटर्स है, बर्निंग्स वगैरह. ऑफ कोर्स वी नोबडी लाइक्स देम, राइट? वी कंप्लीटली डिनाउंस दोस पीपल जो इससे फायदा उठा रहे हैं. But Donald Trump hasn't said this, because there are some right wingers out there as well, जो उनके समर्थन करने वाले जो लोग हैं, who have been into this. और फिर बीच में लोग फायदा उठा रहे हैं कि चलो ये मार्च वगैरह हो रहा है, चलो हम तोड़ फोड़ करेंगे, चोरी करेंगे and what not. So yeah, we denounce all the violence and all those stupid things that लोग कर रहे हैं, looting वगैरह and चोर चपाटी जो काम कर रहे हैं. Absolutely not. So yeah, थोड़ा मोड़ा ये जो बातें हैं, I don't know, कुछ हटके वगैरह है शमा, और it's nice to talk to people. It's very, very nice to talk to people. So all the viewers, if you are watching, do send us a message. बहुत टाइम बाद हम वापस आए हैं लाइव पर, as Dean has said that there were some technical difficulties. Yeah, well, Yeah. I wasn't even sure that we will go live today, but luckily it worked, and then we are here, talking to you guys. And of course, अगर आप कुछ सुनना चाहते हैं, कैसा कुछ, definitely do messages. हमारे चलते चलते फेसबुक पेज जो है उस पर आप जा सकते हैं. And I know. Yeah, don't forget that Dean is our singer. So you can always put in a request and ask him to sing you a song, because songs can ease your mood. So Dean, be ready if somebody does request. So while we are waiting, तो एक खबर है हमारे पास हटके, हमने फ्राइडे शो में शेयर किया था, तो हम आज अपने लोगों के लिए शेयर कर देते हैं. ये जो स्टोरी है, ये एक आदमी के बारे में, ये जर्मनी में रहता है, और इन्होंने इनफैक्ट ये जो हरकत है, ये जो इन्होंने की है, ये बहुत ही अमेजिंग है. इनफैक्ट ऐसी ही एक कहानी हमने बहुत पहले शेयर की थी, इसके बाद हम उस पर बात करेंगे. लेकिन ये जो पर्सन है, इन्होंने एक फ्लूइड ढूंढा है, और पाया है या ढूंढा है, जो भी है, लेकिन ये जो लिक्विड है, इन्होंने कहा है कि ये एक वैक्सीनेशन है इनके लिए. और इस फ्लूइड को इन्होंने कहा है आप बहुत इजीली आपके लिए अवेलेबल है, एट नो कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है. और ये फ्लूइड वो क्या करते हैं, हर दिन डेली इनफैक्ट ये अपने कानों में सिरिंज करते हैं, अपने नोज में सिरिंज करते हैं, अपने आंखों में सिरिंज करते हैं, और अपने स्किन में इंजेक्ट करते हैं, एंड प्लस इसको ड्रिंक भी करते हैं. तो इन्होंने ये खोज बहुत कुछ हफ्ते पहले किया है, और इनफैक्ट इन्होंने कहा कि मुझे ये सुझाव तब मिला जब मैं इंटरनेट पे गया, और मैं हमेशा रेमेडीज ढूंढता रहता हूँ कुछ बॉडी के अच्छा करने के लिए, क्योंकि मैं हमेशा बीमार रहता था. तो मैंने ये ढूंढा कि क्या मैं कर सकता हूँ. तो मुझे एक रेमेडी मिला, और ये था यूरिन थेरेपी. तो इन्होंने कहा मैं बहुत ओपन माइंडेड हूँ, और तुरंत मैंने इस थेरेपी को अपना लिया. हाँ, इन एक्शन डाल दिया. और इन्होंने कहा है कि मैं एक हफ्ते से इन्होंने किया है ये, और ही कैन फील द डिफरेंस. ये बीमार नहीं पड़ते, ही फील्स रिफ्रेश्ड, एक्साइटिंग फील करते हैं, जोवियल टू डू एनी टास्क एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट. ही फील्स ब्रिलियंटली वेल. दिमाग भी ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कहा कि चल रहा है, ऐसा लगता है कि अंदर सिस्टम भी साफ हो गया है.
तो ये डेली पीते हैं यूरिन को अपने, और इसको इंजेक्ट भी करते हैं अपने आँखों में, अपने नोज़ में, सिरिंज से डालते हैं, कान में डालते हैं, और इन्होंने कहा है कि आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली बहुत डेकेड्स पहले डीन ट्राई किया गया था, हमारे एंसेस्टर्स बहुत पहले सेंचुरीज अगो ये किया था इन्होंने। और इसका एक एक थेरेपी, इनको एज अ थेरेपी यूज करते थे, लेकिन जब मेडिकल टर्म्स आ गए, मेडिसिन्स वगैरह आ गए, तो ये चीज बंद हो गया। लेकिन पता नहीं कहाँ से इनको इंटरनेट पे जाकर ये मिल गया है, और ये थेरेपी ये यूज कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आप लोग भी यूज कीजिए। बट हम लोगों से कहेंगे आप यू नो मेक श्योर यू हैव टू चेक इट आउट विद योर डॉक्टर मैन, यू नो इफ यू कैन डू दैट, या आप कर मुझे मुझे मजेदार तब लगा जब उन्होंने कहा कि ये इजीली अवेलेबल है आपके लिए एट नो कॉस्ट। सकते ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। या लोग क्या कुछ कर जाते हैं, एंड यू नो बहुत ही हटके बात है, ऑफ कोर्स, टू यू नो पीपल हु आर जस्ट वाचिंग, एंड इफ यू विल बी वाचिंग, सो मेक श्योर लाइक आई सेड, यू नो you just check it out with your doctor कि ये क्या है, you know, if it's true or not, but you know आपके ऊपर है, right? So चलो, बिल्कुल। हाँ, एक जोक है हमारे जो यू नो हमारे जो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, यू नो थोड़ा सा कुछ हटके, तो यहाँ पर हमारे शोज में हम ये करते हैं, जोक्स वगैरह यू नो बोलते रहते हैं, लोगों को हंसाते रहते हैं, समथिंग एंटरटेनिंग। तो शमा, यहाँ पर टीचर और पप्पू के बीच की बात हो रही है ना। हम्म। तो टीचर जो है पप्पू से कहते हैं कि पप्पू एक कहानी सुनाओ शिक्षा के साथ, अच्छा। एक कहानी सुनाओ शिक्षा के, यू नो शिक्षा के साथ। तो शिक्षा के साथ। हाँ, यू नो कुछ लेसन उसमें मिले। हम्म। पप्पू ने कहा, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को फोन किया, हाँ। वो सो रही थी। ओहो। हाँ, फिर उसने हम्म। मुझे फोन किया, हम्म। मैं सो रहा था। ओह। शिक्षा, जैसी करनी वैसी भरनी। पप्पू, you know, smart, right? My God, I oh Pappu, I just love his jokes. Teacher पप्पू, you know, they're like, hey, jokes are jokes, right? You know, अगर आपको थोड़ा सा हंसा दे तो why not, right? You know, like, बिल्कुल। और हँसना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ पर तो बहुत सारे टेंशन भरी खबरें तो मिलती है अराउंड द ग्लोब। कोविड की वजह से लोग पेंडेमिक के कारण से काम पर नहीं जा पा रहे हैं, घर पर ही काम कर रहे हैं, लॉकडाउन में काम कर रहे हैं। फिर हस्बैंड एंड वाइफ का जो झंझट है, ये भी चल रहा है। हस्बैंड एंड वाइफ के बारे में हम बात कर रहे हैं डीन, तो हमारे पास छोटी-सी एक कहानी है जहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ होता है ऐसे कि अनबन हो जाती है हस्बैंड एंड वाइफ में, तो एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं छोटी सी बात को राई का पहाड़ बना देते हैं, और बड़ी सी बात को कुछ कपल्स होते हैं मिनटों में सॉल्व कर लेते हैं। तो हम्म, ऐसा एक कपल है जो अभी कुछ हफ्तों से एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है, हाँ, मतलब टॉकिंग टर्म्स में नहीं है दोनों। एक दूसरे से एकदम से झगड़ चुके हैं, अब एकदम साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं एक दूसरे को, कोई बात नहीं कर रहा है। तो ऑब्वियसली दे आर वेटिंग फॉर वन ऑफ द अदर टू स्पीक फर्स्ट, right. ताकि ये साइलेंस ब्रेक हो सके। तो हुआ यूं कि ऐसा हफ्तों से चला जा रहा था, लेकिन हस्बैंड ने एक रोज रात को रियलाइज किया कि उनको द नेक्स्ट डे इनको फ्लाइट कैच करना है, वो हाँ, भी 5 AM। और अब क्या करेंगे ये, इनको तो सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है खुद से। हर हर हमेशा से तो वाइफ अलार्म क्लॉक रही है, तो अब मुझे कैसे जगाएगा। तो ये बोलने जा रहे ही रहे थे कि मुझे 5 AM जगा देना, लेकिन ठहर गए। उन्होंने कहा नहीं, अभी तुम इतने दिनों से बात ही नहीं कर रहे हैं और साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, फिर मैं क्यों जाकर बात करूं, वो क्यों नहीं बात कर सकती मुझसे, मैं क्यों साइलेंस ये ब्रेक करूं, वो भी तो कर सकती है अपने तरफ से ये साइलेंस ब्रेक। तो ये ईगो सिस्टम में हस्बैंड रह गए, और इन्होंने क्या किया कि एक नोट लिखा, प्लीज वेक मी अप एट 5 AM। ये नोट ले जाकर ऐसी जगह रख दिया जहां आसानी से बीवी देख ले, और हाँ, फिर जाकर आराम से सो गए। सुबह उठे तो टू हिज एस्टोनिशमेंट ये 9 o'clock उठे, 9 AM हो गया।
एकदम आग बबूला हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, जल्दी से बेड से उतर के जा ही रहे थे वाइफ को पूरा अपना भाषण सुनाने या गुस्सा उतारने, कि सडनली उनकी आंख पड़ी बगल वाले टेबल पर, जहां पर एक नोट लिखा था, उस पे लिखा था, वेक अप, इट्स 5 AM। वाह! तो यही होगा। सिंस उन्होंने नोट लिखा, इन्होंने भी नोट ही लिख के दिया, यही होगा। और बात मत करो, ईगो में रहो। ऑलराइट शमा, थैंक यू सो मच एंड टू आवर व्यूअर्स जो भी है, और बाद में आप शायद हमारे इस वीडियो को देखेंगे, इस सेगमेंट को देखेंगे। सो रियली वांट टू थैंक यू, और अगर आपको कुछ अच्छा लगे, डू मैसेजेस दैट वी डू मैसेजेस एंड वी विल गेट बैक टू यू। और अगर आप अपने एरिया के बारे में हमें कुछ बताना चाहते हैं, तो डू लेट अस नो, क्या हो रहा है आपके इलाके में। एंड डोंट फॉरगेट, अगर आप हमारे रेडियो स्टेशन, हमारे प्रोग्राम को सुनना चाहते हैं, लाइव रेडियो जिंदगी शो जो है, तो ये हमारे चलते चलते रेडियो शो पेज पर आप जा सकते हैं। आपको जो लिंक है ये मिलेगा, उस पर आप क्लिक कीजिए and you can listen to us, our programs of Radio Zindagi live on your handset, on your phone, or in your car, anywhere, right? राइट। और वैसे हम शमा और मैं, we come on Friday 6 to 7 p.m. on the drive time show 11:70 a.m. बे एरिया का स्टेशन है रेडियो जिंदगी का, और सैटरडेज को 12 to 1 on the Saturday मस्ती शो। और वैसे ड्राइव टाइम शो जो है Monday to Thursdays, it's 4 to 5 p.m. So once again, to all those viewers out there, really want to thank you guys, and of course next week मुलाकात होगी। And Shama, once again thank you so much, and Thank you so much. Namaste, and take care of yourself in this pandemic and this heat wave happening in California. और अगर ठंड पड़ रही है तो keep warm. all right, namaskar, namaste, and of course, Isa Mode.